खैर अभी जो सबसे ज्यादा फसल लगाई गई है रबी में वो गेहूं लगाई गई, इसलिए हम गेहूं की बात करते हैं कि गेहूं में इसके को कब कब स्प्रे करना चाहिए, क्या मात्रा रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी फसलों की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूरिया से शुरू करते हैं। तो अगर मैं पहले स्प्रे की बात करूं तो गेहूं में जो इसका पहला स्प्रे किया जाना चाहिए वो होना चाहिए टिलरिंग अवस्था पर। टिलरिंग अपनी देसी भाषा में अगर हम बोले तो जब वो फुटाव होता है गेहूं का, जब ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होने लगे उस अवस्था में, टिलरिंग अवस्था में हमें करना चाहिए। जब अच्छे पत्ते निकलने की अवस्था, इसे हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। या तो बोले कि जब अंकुरण हुआ हमारा, जब बीज का अंकुरण हुआ उसके 30 से 35 दिन बाद हमें पहला स्प्रे गेहूं में करना चाहिए। डोज की अगर बात करें तो डोज आप इसका क्या रख सकते हैं, अगर प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 ml नैनो यूरिया का आप यूज कर सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ml समझने में समस्या जा रही है तो आपको बता दूं कि जो एक ढक्कन आता है नैनो यूरिया की बोतल का, वो 25 ml का आता है, तो उसके हिसाब से हम टंकी में डाल सकते हैं। अब टंकी का हिसाब कैसा रहेगा उसकी बात भी मैंने आगे वीडियो में करी है। ठीक है, तो ये तो पहला स्प्रे था। दूसरे स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो ये होना चाहिए फूल आने से पहले, है ना। फूल आने, हम बोल सकते हैं बाली आने से पहले, फूल आने से 1 सप्ताह पहले। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि अंकुरण के 50 से 60 दिन बाद, कि जब हमारा बीज का अंकुरण हुआ उसके 50 से 60 दिन बाद दूसरा स्प्रे होना चाहिए। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब पहला स्प्रे किया उसके 20 से 25 दिन बाद आप स्प्रे को दोहरा सकते हैं ना। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन बाद। एकड़ के हिसाब से अगर हम डोज की बात करें तो 200 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप नैनो यूरिया प्लस का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अगले स्प्रे की बात करूं तो तीसरे स्प्रे की आवश्यकता अगर आपको महसूस होती है कि तीसरे स्प्रे करने चाहिए तो ही करें, अन्यथा 2 स्प्रे जो है वो सफिशियंट है अगर आपने बेसल डोज पर्याप्त मात्रा में लिया है तो। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप तीसरा स्प्रे कर सकते हैं।